कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट करते हैं कि दीदी फाइनल रनिंग हम कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम फाइनल रनिंग क्वालिफाई कर सकें। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगी और मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट किए हैं और लगभग 20 बिंदु हैं, वो आप लोग पूरी वीडियो में देखिए और अंत तक आपको निश्चित तौर पे जब आप फाइनल रनिंग करेंगे तो आपको उनका बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने अपने अनुभव के आधार पर नोट किए हैं। 41,520 में और 49,568 और यूपीएसआई में मैं रनिंग कर चुकी हूँ। और रनिंग करते समय फाइनल रनिंग जब मेरी थी तो मैंने क्या क्या बातें समझी थी और क्या अनुभव किया था, वही मेरा अनुभव है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कोई बताने वाला नहीं होता है। तो ये बिंदु यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग अपनी रनिंग क्वालिफाई कर सकेंगे। अब चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों लोग इन बातों का ध्यान रखना तो आप निश्चित तौर पे अपनी रनिंग क्वालिफाई कर सकेंगे। तो हर पॉइंट महत्वपूर्ण है और हर पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है जब आप फाइनल रनिंग करें तब। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल मैंने लगभग 1 घंटे सोच के वो पॉइंट लिखे हैं, तो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ। नंबर 1 शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सहज कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। जब भी आपकी फाइनल रनिंग हो तो आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। ऐसे मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां हैं जो जीन्स में और सूट में रनिंग करती हैं, तो आप लोगों को सूट और जीन्स नहीं पहनना है, क्योंकि सूट और जीन्स पहनेंगी तो जो आपके स्टेप हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और डिस्टेंस जल्दी कवर नहीं होगा। और जब डिस्टेंस जल्दी कवर नहीं होगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और आप भर्ती से आउट हो जाएंगी। तो इसलिए एक लोवर और ऊपर कोई शर्ट या टी शर्ट आप लोग पहन सकती हैं, वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए और कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। और यदि आप लोगों के पास है तो आप कैप्री पहन सकती हैं। मैंने भी कैप्री पहनी थी, तो आप लोग भी पहन सकते हैं लड़के। और लड़के भी, आप जो भी लड़के देख रहे हैं वो भी जीन्स वगैरह पहन के रनिंग ना करें, कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट है, भारी खाना नहीं खाना है, सेब और चॉकलेट खा सकते हैं। जैसे आप लोगों की रनिंग होगी तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे केले खा लेंगे 4-5 और खाना खा लेंगे, तो इससे आपके पेट में वजन हो जाएगा। जब पेट में वजन हो जाएगा तो आपको बीच में पेट दर्द करने लगेगा, उल्टी जैसी लगने लगेगी। इसलिए आपको भारी खाना नहीं खाना है। रनिंग से पहले आप एक सेब खा सकते हैं और जब आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली हो तो उस समय आप लोग एक चॉकलेट खा सकते हैं 10 रुपए वाली। तो इससे आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। मैंने भी खाई थी। और आप लोग कॉफी भी खा सकते हैं, जो 10 रुपए का पाउच आता है उसमें से थोड़ी सी कॉफी अपने हाथ पे रख के और ऐसे ही सूखी खा लेंगे, तो इससे आप लोगों को एनर्जी मिलेगी जब आप रनिंग करेंगे। तो नंबर 3 पॉइंट है, रनिंग 100 या 150 लड़कियों या लड़कों की एक साथ कराई जाएगी। आगे निकलने की होड़ में शुरुआत में तेजी से ना दौड़े। तो आप लोगों को बता दूं कि रनिंग लगभग एक बैच में 100 या 150 लड़के या लड़कियां की रनिंग कराई जाती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये होते हैं कि अगर हम सबसे आगे निकल जाएंगे तो हम जल्दी कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप स्टार्टिंग में तेज रनिंग करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी और जब आपकी सांस फूल जाएगी तो आप अपनी रनिंग कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले चक्कर में अपनी सांस थामनी है ताकि आपकी सांस बैठ जाए, उखड़े ना। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लो दौड़ रहे हैं। स्लो भी नहीं दौड़ना है, फास्ट भी नहीं दौड़ना है। ऐसी स्पीड मेंटेन बना के रखनी है जिससे आप लोगों की सांस ना फूले और एक चक्कर लगभग 2 मिनट 15 सेकंड में आपका हो जाए लड़कियों का। लड़के तो बहुत जल्दी कर लेते हैं चक्कर, तो लड़कियां विशेषकर इस बात का ध्यान दें। नंबर 4 पॉइंट है, पैर में चिप बंधी होती है और ग्राउंड में एक पट्टी डली होती है। जब पट्टी पर आपका पैर पड़ेगा तभी से टाइम स्टार्ट होगा और तभी आप अपनी स्टॉपवॉच शुरू कर लें। 100 लड़कियां एक साथ दौड़ाई जा रही हैं, तो जब वो लोग स्टार्ट कर देते हैं तब आपका टाइम स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है। आप लोगों के पैरों में, दोनों पैरों में चिप बंधी होगी और वहां पे एक मशीन लगी होती है, वहां पट्टियां डली होती हैं। जब आपका पट्टी पे पैर पड़ेगा और जब जो मशीन होती है उसमें से टू टू की आवाज आती है, जब वो आवाज आएगी तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसी समय आप लोग स्टॉप वॉच में अपना समय लगा लेना और स्टॉप वॉच आप लोग ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। तो आप लोग सभी लोग स्टॉप वॉच जरूर लेके जाना और जब आपका पहला पैर पड़े तभी आप लोगों को स्टॉप वॉच शुरू कर लेनी है, जिससे आप लोगों को टाइम पता रहे। और नंबर 5 पॉइंट है,
ग्राउंड के सबसे नजदीक रनिंग करनी है। जितनी दूर दौड़ेंगे उतना ही अधिक डिस्टेंस कवर करना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं रनिंग करते समय ग्राउंड के दूर दूर रनिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड के आसपास रस्से बंधे होंगे या फिर कुछ रस्से ही बंधे होते हैं ज्यादातर, या बैरिकेड्स रखे होंगे, तो उन्हीं के आसपास आपको रनिंग करनी है। ऐसे नहीं कि ग्राउंड से आप थोड़ा सा दूर दौड़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप दूर दौड़ेंगे तो आप 400 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए ग्राउंड के नजदीक नजदीक ही रनिंग करनी है। और नंबर 6 पॉइंट है, रनिंग करते समय बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। यदि आपके आगे कोई धीमी गति से रनिंग कर रहा है तो उससे आगे निकलकर ग्राउंड के नजदीक ही रनिंग करनी है। तो जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मन में बहुत विचार आता है जब हम रनिंग करते हैं ग्राउंड में, मन में बहुत विचार आता कि नहीं बस एक बार रुक जा रहे हैं, और बस ये विचार अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि एक बार हम रुक जा रहे हैं तो आप कभी अपनी रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे अगर आप एक बार रुक गए तो इसलिए दिमाग में ये विचार बिल्कुल नहीं आने देना है कि बस एक बार रुक जा रहे हैं फिर लगातार रनिंग करेंगे। तो आपको बीच में एक बार भी नहीं रुकना। यदि आप एक बार भी रुकते हैं तो आपकी लगभग आधा मिनट 1 मिनट कहाँ वेस्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ग्राउंड में बिल्कुल रुकना नहीं है। और आपसे आगे कोई लड़का या लड़की जो धीमी गति से रनिंग कर रहा है उससे आपको आगे निकल के और ग्राउंड के नजदीक ही रनिंग करनी है, ग्राउंड के बाहर बाहर रनिंग नहीं करनी है। और नंबर 7 पॉइंट है, स्टार्टिंग में धीमे रनिंग करें, जब सांस बैठ जाए तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। जब आपका पहला चक्कर होता है तो आपको मध्यम गति से रनिंग करनी है, तेज रनिंग नहीं करनी है। जब आपकी सांस बैठ जाए तब धीरे धीरे स्टेप थोड़े से बढ़ाइए, और एक स्पीड में आपको 5 राउंड लगाने हैं लड़कियों को, और लड़कों को 11 राउंड लगाने हैं। बाकी जब आपका लास्ट राउंड रहे तो आप लोगों को अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, और जब आपके लगभग 50 मीटर या 100 मीटर बचे डिस्टेंस तब आपको पूरी ताकत से रनिंग करनी है। और अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, पैरों के स्टेप पर ध्यान दें। थोड़ी दूरी पर स्टेप डालें जिससे डिस्टेंस जल्दी कवर हो और समय से रनिंग कर सकें। तो जब भी आप रनिंग करें तो सबसे महत्वपूर्ण अपने पैरों पर ध्यान दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्लो पैर डाल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके पैर डालिए जिससे आपका डिस्टेंस जल्दी कवर होगा और समय भी कम लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए रनिंग करते समय। नंबर 9 पॉइंट है, यदि ग्राउंड में कोई लड़की या लड़का गिरता है तो उसे उठाने में अपना समय नष्ट ना करें। बहुत फोर्स होती है वह स्वयं उठाएगी। तो आपके आगे जैसे कोई लड़का या लड़की रनिंग करते समय गिर गया तो आप उसको उठाने में अपने लगभग 1-2 मिनट कब गवा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। और ग्राउंड में उठाने की बहुत सारी फोर्स लगी होती है, बहुत सारे पुलिसकर्मी लगे होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह सारी व्यवस्था होती है। तो अगर कोई ग्राउंड में गिर रहा है तो वो स्वयं उठा लेंगे। आप लोगों को अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना है, उससे आगे आपको रनिंग करनी है। नंबर 10 पॉइंट है, रनिंग से पहले मन में विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं, तो आप जरूर रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। जब भी आपकी रनिंग हो तो मन में विश्वास रखना है कि हम रनिंग कर सकते हैं तो जरूर कर लेंगे। यदि आपके मन में ये भाव आया कि अरे हम रनिंग कैसे कर पाएंगे, तो आपका मन जब हार गया तो आपका शरीर भी हार जाएगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों आपस में कनेक्ट हैं। तो इसलिए अपने मन में ये दृढ़ निश्चय रखना है कि हम 100% रनिंग पूरी कर सकते हैं और टाइम के अंदर ही रनिंग पूरी कर सकते हैं, तो आप 100% रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। और मन में पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव आपको 1% भी नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। नंबर 11वां पॉइंट है, नाक से सांस लेनी है, मुंह बंद रखना है, हाथों की मुट्ठी बंद रखनी है। जब भी आप रनिंग करें तो नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस नहीं लेनी है, मुंह बंद करके नाक से सांस लीजिए और हाथों की मुट्ठी बंद करके तब आप रनिंग करिए। इससे आप लोगों की सांस नहीं फूलेगी और आप अपनी रनिंग पूरी कंप्लीट कर सकेंगे। तो इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है आपको रनिंग करते समय। मुझे बताने वाले कोई थे नहीं, क्योंकि हालांकि मेरे पापा चाचा वगैरह सब फिजिकल करके फोर्स में ही है। मेरे चाचा पुलिस में है, पापा CRPF में है, तो उनके समय अलग तरीके से फिजिकल होता था और मेरे समय सिर्फ रनिंग है। तब पता नहीं फिजिकल में बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग वगैरह, और डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज्यादा था। तो अब डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो मुझे बताने वाला कोई था नहीं कैसे रनिंग करनी है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं हूं, क्योंकि मैं 3 रनिंग में भाग ले चुकी हूं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 12वां पॉइंट है, हर राउंड में कोशिश करनी है कि 4-5 लोगों को पीछे करना है।
किसी भी राउंड में स्पीड कम नहीं करनी है, मध्यम स्पीड से रनिंग करनी है। जब सांस थम जाए तब। तो आप लोगों को हर राउंड में, चाहे लड़का हो या लड़की, हर राउंड में कोशिश करिए कि आपको 4 से 5 लड़कियों को या लड़कों को पीछे करना है और मध्यम गति से रनिंग करनी है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तेज नहीं रनिंग करनी है, पहले चक्कर में आराम से रनिंग करिए। जब सांस फूल जाए तो मध्यम गति से रनिंग करिए और लास्ट में सबसे तेज रनिंग करिए, लास्ट जो आपका चक्कर बचे तब। और नंबर 13 पॉइंट है, रनिंग करते समय मन बहुत करेगा रुकने का, पर रुकना नहीं है, लगातार रनिंग करनी है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को बता दूं कि रनिंग करते समय, क्योंकि मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं एक बार रुक जाऊं, लेकिन मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि तुझे एक बार भी रुकना नहीं है। तो मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, अब मैं रुक नहीं सकती। हालांकि मेरा हर चक्कर में मन कर रहा था कि बस 1 सेकंड के लिए रुक जाऊं, पर 1 सेकंड में कहां 30 सेकंड निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं रुकी थी, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखा था कि बस 6 चक्कर हो जाए, उसके बाद चाहे मैं गिर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए 6 चक्कर के बाद, लेकिन 6 चक्कर तक रुकना नहीं है मुझे। ऐसे ही लड़के या लड़की, बस आपको ये दृढ़ निश्चय रखना है। लड़की हैं तो ये दृढ़ निश्चय रखना है कि 6 चक्कर से पहले रुकना नहीं है। लड़के हैं तो ये दृढ़ निश्चय रखना है कि 12 चक्कर से पहले रुकना नहीं है। नंबर 14 पॉइंट है, राउंड गिनने में समस्या आती है और समय भी नष्ट होता है। इसके लिए लड़कियां लगातार 14.5 या 15 मिनट में, लड़के 20 या 25 मिनट रनिंग करें, जिससे कम राउंड लगाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जब मेरी रनिंग हुई थी तीनों वैकेंसी में, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ 5 चक्कर, ऐसी लड़कियां जो 5 चक्कर, लड़के ऐसे जो 11 चक्कर लगा के रुक जाते हैं, अरे हमारी तो रनिंग कंप्लीट हो गई, और वो आउट हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, यदि 1 चक्कर और लगाया होता तो वो 100% अपनी रनिंग क्वालिफाई कर पाते। तो आपको राउंड गिनने के लिए आपको बहुत सारे लोग सलाह देंगे कि आप इतने रबड़ लेके जाना, कंकड़ लेके जाना, पर जब आप हाथ से रबड़ निकालते हैं ना, तो रबड़ निकालते हुए आपके 3 से 4 सेकंड या 10 सेकंड भी खराब हो जाते हैं। तो आपको 1-1 सेकंड बचानी है, और आप राउंड गिनने का झंझट ही मत रखिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश करिए कि आपको, लड़कियां हैं तो आपको 14.5 मिनट तक रनिंग करनी है, 14.5-15 मिनट तक, और लड़के हैं तो 25.5 और 25 मिनट तक आप लोगों को रनिंग करनी है, लड़के हैं तो आपको ये दिक्कत भी नहीं होगी कि आपने कम राउंड लगाए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं वो 11 मिनट रनिंग करके रुक गई, अरे हमारे तो पूरे राउंड हो गए, और देखा फाइनल जब रिजल्ट आएगा, अरे हमने तो 5 ही चक्कर लगाए थे, हमारी रनिंग तो, हम डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में। तो ऐसे आप लोगों को ये बात विशेष ध्यान रखनी है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, इसलिए लड़कियां हैं तो 14.5 मिनट 15 मिनट आपको रनिंग करनी है, और लड़के हैं तो 25.5 मिनट और 26 मिनट तक आप लोगों को रनिंग करनी है। और अगला पॉइंट है 15वां, स्टॉप वॉच देखने और राउंड गिनने में समय नष्ट नहीं करना है। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ही स्टॉप वॉच देखें, बार बार नहीं। जब आप लोग रनिंग करते हैं, मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां जो बार बार स्टॉप वॉच देखती हैं, और राउंड गिनने में भी समय लगता है। तो बार बार स्टॉप वॉच जब आप देखेंगी तो आपके पैरों की स्पीड स्लो हो जाएगी, और जब पैरों की स्पीड स्लो हो जाएगी तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको बार बार स्टॉप वॉच नहीं देखनी है। जब जहां पे पट्टी डली होती है उसको क्रॉस करके देखिए कि हमने कितना, एक राउंड कितने मिनट में लगाया है। या तो ज्यादा समय हो गया है तो स्टॉप वॉच में एक राउंड में ज्यादा समय आ रहा है तो पैरों की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए, पर बार बार स्टॉप वॉच नहीं देखनी है। जब एक राउंड कंप्लीट हो जाए तब ही आपको स्टॉप वॉच देखनी है, उससे पहले स्टॉप वॉच नहीं देखनी है। जब आप ऐसे 2-2, 3-3 सेकंड अपनी बचाएंगे तो आप समय के अंदर रनिंग कर पाएंगे। और ये मेरा अनुभव है, क्योंकि इसी बात को लेके मैं उत्तल सर 520 में फेल हो गई थी मात्र 2 सेकंड से। तो 1-1, 2-2 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों को बार बार अपना स्टॉप वॉच देख के समय व्यर्थ नहीं करना है। नंबर 16वां पॉइंट है, रनिंग से पहले कोई गोली या एनर्जी ड्रिंक का सेवन मत करना। ग्लूकोज या चॉकलेट या कॉफी का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रनिंग से पहले बहुत सारी गोली खा लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग हैं रनिंग करते समय ग्राउंड में बेहोश हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों, आपने देखा होगा कि रनिंग करते समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप लोगों को कोई भी गोली और एनर्जी ड्रिंक नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ग्लूकोज ले सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा पानी तो नहीं पीना है रनिंग से पहले।
जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 1-2 गिलास पानी पी लेंगे, तो ज्यादा पानी नहीं पीना है, पेट में ज्यादा वजन नहीं करना है। ग्लूकोज थोड़ा सा पी सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं और थोड़ा सा कॉफी पी सकते हैं, सूखी कॉफी, ऐसा नहीं कि दूध वाली आप पिए, सूखी कॉफी आप खा सकते हैं। नंबर 17वां पॉइंट है, रनिंग से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग और वार्म अप थोड़ा सा कर लेना। जैसे रनिंग होती है उससे पहले आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेना पैरों की और थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, जिससे आपकी सांस मेंटेन रहे और आपके पैरों में दिक्कत ना हो। और नंबर 18वां पॉइंट है, रनिंग करते समय स्टेप ग्राउंड लोगों को पीछे करने पर ध्यान देना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है। आपको रनिंग करते समय जो आपसे आगे रनिंग कर रहे हैं उनको पीछे करने की कोशिश करनी है और सिर्फ अपने स्टेप पे ध्यान देना और ग्राउंड पे। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स ग्राउंड से बाहर खड़े हैं, वो चिल्ला रहे हैं तो आप उनकी तरफ देखने लगो, ऐसा नहीं है, आपको देखना नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो आपके पैरों की स्पीड स्लो हो जाएगी और जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो आपके ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको 1-1 सेकंड बचा के चलनी है, तब आप समय में पूरी कर पाएंगे। और नंबर 19वां पॉइंट है, पैरों का स्टेप ज्यादा धीमे नहीं डालना है, सांस थम या बैठ जाने के बाद एक स्पीड में रनिंग करनी है। तो ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पैरों के स्टेप पे ध्यान रखना है और ज्यादा धीमे नहीं डालना है, एक मध्यम स्टेप से आपको रनिंग करनी है पूरी, जब तक आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। नंबर 20वां पॉइंट है, लास्ट का राउंड अच्छी स्पीड से लगाना है, 50 मीटर लगभग से फुल स्पीड में रनिंग करनी है। जब आपका 5 चक्कर पूरे हो जाएं लड़कियों के और लड़कों के 11 चक्कर पूरे हो जाएं, तो जब आपका लास्ट चक्कर हो तो आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है, 200 मीटर से थोड़ी सी और तेज करनी है। जब लगभग 50 मीटर बच जाए तो जितनी आप में ताकत है, जितनी भी एनर्जी बची हो, पूरी ताकत से आपको रनिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप तेज रनिंग नहीं कर रहे हैं, लास्ट राउंड में तेज रनिंग करनी है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि लगातार आपको 14.5 मिनट रनिंग करनी है। हालांकि आप अपने दिमाग में भी रखिए कि आपके चक्कर हो चुके हैं, तो आपको राउंड भी गिनने हैं, दिमाग में ही गिनने हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो आपको रुकना नहीं है। अगर आप राउंड भूल जाते हैं तो आपको लड़कियों को 14.5-15 मिनट तक रनिंग करनी है और लड़कों को 25 और 26 मिनट तक रनिंग करनी है। तो इससे राउंड चाहे आप भूल गए हो तब भी आप रनिंग तो पूरी कर ही लेंगे अगर ज्यादा समय तक रनिंग करेंगे तो, और बीच में रुकना नहीं है। और रनिंग से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि रनिंग से पहले, जब आपकी रनिंग हो उससे पहले आप अपने जो पैर हैं उन पर मूव स्प्रे ले लीजिए, पूरे पैरों पर मूव स्प्रे डाल लीजिए और उसके ऊपर से सॉक्स पहन लीजिए जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो। और मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि राउंड जब आप लोग को ग्राउंड में प्रवेश करा लिया जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने समय में आपका रनिंग का नंबर आ जाता है। तो ये मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगी, तो इसे भी देखिए। और जो मैंने आप लोगों को ये बिंदु बताए हैं इनका निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना है। और एक लाइन कहना चाहूंगी कि सफलता की कुंजी है मेहनत प्लस आत्मविश्वास। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके मेहनत तो कर ही ली है, अब आत्मविश्वास की जरूरत है। तो अब आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर और कि हम रनिंग कर सकते हैं, तो आप जरूर रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। जो रनिंग में फेल होते हैं ना उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तो आप लोगों को आत्मविश्वास की कमी नहीं रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, आत्मविश्वास रखना है, आप लोग 100% अपनी रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। और जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं उनका विशेष ध्यान रखिए, फाइनल रनिंग में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे ये बिंदु और आप समय में रनिंग कर पाएंगे। और ये मैंने अनुभव के आधार पर लिखे हैं, आप लोग इनको जरूर ध्यान दीजिए और जब भी आप फाइनल रनिंग करें तो, और आपको 1-1 सेकंड बचानी है तभी आप फाइनल रनिंग टाइम में कर पाएंगे। तो अभी आप लोगों के पास लगभग 9 दिन बचे हुए हैं, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक टाइम रनिंग जाइए, ज्यादा रनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत पहले से पूरी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब शरीर को एनर्जी सेव करने की भी जरूरत है, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइम रनिंग जाइए और अपने शरीर का ख्याल रखिए और गर्म पानी पीजिए और अच्छे से रहिए ताकि आप लोग बीमार ना पड़े। जय हिंद।